जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसका सामना कोई भी हथियार ना कर सके, एक ऐसा योद्धा जो सचमुच अजेय हो। आज हम कृष्ण की उस अद्भुत रणनीति को समझेंगे जिसमें उन्होंने एक ऐसे ही नामुमकिन लगने वाले प्रतिद्वंद्वी काले वन का सामना किया। और यहां सबसे बड़ा हथियार बल नहीं बल्कि बुद्धि थी। तो सवाल ये उठता है कि आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे जिसे किसी भी हथियार से मारा ही नहीं जा सकता। ये वो पहेली थी जिसका सामना कृष्ण को करना था, और इसका जवाब किसी तलवार या धनुष में नहीं बल्कि उनकी असाधारण सोच में छिपा था। तो चलिए सबसे पहले उस अजेय योद्धा के वरदान को समझते हैं जिसने ये लगभग अमरता वाली समस्या खड़ी कर दी थी। कहानी का ये पात्र है काले यवन, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा जो कृष्ण को चुनौती देने आया था। देखिए, काले यवन को कोई मामूली वरदान नहीं मिला था। उसे एक ऐसा दिव्य उपहार प्राप्त था जो उसे युद्ध में पूरी तरह से अजेय बनाता था। मतलब उसे किसी भी जाने पहचाने हथियार से मारा नहीं जा सकता था, फिर चाहे उसे चलाने वाला कोई इंसान हो, कोई राक्षस हो या फिर कोई देवता ही क्यों ना हो। ये एक ऐसी चुनौती थी जो वाकई में असंभव लग रही थी। लेकिन यहीं पे कृष्ण की अद्भुत बुद्धि सामने आती है। उन्होंने उस वरदान की एक बहुत ही बारीक बात पकड़ ली। उन्होंने सोचा, वरदान ये है कि तुम्हें किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता, पर यह तो नहीं है कि तुम कभी मरोगे ही नहीं। शब्दों का बस यही छोटा सा फर्क पूरी रणनीति का आधार बनने वाला था। और इसी एक सोच के साथ कृष्ण ने एक ऐसे द्वंद्व की नींव रखी जिसमें हथियारों की कोई जगह ही नहीं थी। उन्होंने एक पारंपरिक लड़ाई को दरकिनार करते हुए युद्ध के नियमों को ही पूरी तरह से बदलकर रख दिया। जरा देखिए कि रणनीति कैसे बदली गई। एक तरफ कालियावन सोच रहा था कि एक भव्य युद्ध होगा, सेनाएं होंगी, हथियारों का जोरदार प्रदर्शन होगा। लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण ने जो शर्तें रखीं वो बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने कहा, कोई सेना नहीं होगी, सिर्फ एक एक का मुकाबला होगा। कोई हथियार नहीं होगा और लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि कहीं दूर एकांत जगह पर होगी। और कालियावन, वो तो अपनी अजेयता और ताकत के अहंकार में इतना अंधा था कि वो आसानी से मान गया। उसने अपनी पूरी सेना को पीछे ही रुकने का आदेश दे दिया। उसे लगा कि वो तो अजेय है, उसे क्या फर्क पड़ता है। और यही अहंकार उसे कृष्ण के बिछाए जाल की ओर खींच रहा था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। शुरू होती है गुफा तक की दौड़, और देखकर तो यही सवाल उठता है कि क्या एक नायक रणभूमि से भाग रहा था। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ, कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो मुड़े और भागने लगे। अब काल्यवन तो हैरान रह गया, उसे ये अपना अपमान लगा। ये भला कैसी लड़ाई थी? लेकिन जो कायरता लग रही थी वो असल में एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। गुस्से और मजाक उड़ाने के अंदाज में कालेवन कृष्ण पर चिल्लाया, रण छोड़, मतलब रणभूमि छोड़कर भागने वाला। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही कृष्ण को एक ऐसा नाम दे रहा था जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस नाम को स्वीकार कर लिया, और वो उस गुस्सैल योद्धा को अपने पीछे दौड़ाते हुए एक लंबी दौड़ पर एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा की तरफ ले जाने लगे। हर एक कदम के साथ कालियावन अपनी सेना से और दूर होता जा रहा था और कृष्ण के जाल के और भी करीब। अब हम कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं। सोने वाले की वो उग्र दृष्टि। जाल पूरी तरह से बिछ चुका था और काले यवन सीधा उसमें चला रहा था। गुफा के गहरे अंधेरे में कालेवन को एक व्यक्ति सोता हुआ दिखाई दिया। अपने गुस्से और घमंड में उसने मान लिया कि ये कृष्ण ही है जो डर के मारे यहां छिप गया है। वो सोए हुए व्यक्ति के पास उसे जगाने के लिए बढ़ा, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। देखिए हुआ क्या। कालेवन ने उस सोते हुए व्यक्ति को जोर जोर से अपमानित किया और उसे लात मार दी। वो व्यक्ति, जो असल में प्राचीन राजा मुचुकुंद थे, गहरी नींद से हिंसक रूप से जाग गए, और जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनकी पहली शक्तिशाली नजर सीधे कालेवन पर पड़ी, और पलक झपकते ही वो अजेय कालेवन राख के ढेर में बदल गया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब राजा मुचुकुंद को मिले एक और वरदान में छिपा है। उन्होंने एक बहुत लंबी युद्ध में देवताओं की मदद की थी, जिसके इनाम में उन्हें युगों तक बिना किसी बाधा के सोने का वरदान मिला, और साथ ही ये शक्ति भी मिली कि जो कोई भी उन्हें जगाएगा वो उनकी पहली नजर पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। कृष्ण ने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बस एक वरदान को दूसरे वरदान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया।
पर यह कहानी सिर्फ कालेवन की हार पर खत्म नहीं होती। अब लड़ाई से ध्यान हटाकर कहानी के असली और गहरे मकसद पर आते हैं, एक भक्त को मोक्ष की प्राप्ति। कालेवन के भस्म होते ही कृष्ण ने राजा मुचुकुंद के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। ये पूरी योजना सिर्फ एक दुश्मन को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से सो रहे भक्त को जगाने के लिए भी थी। सदियों की नींद से जागने के बाद राजा मुचुकुंद को एक गहरा आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, मैं तो राजपाट के नशे में चूर था। मैंने इस नश्वर शरीर को ही अपनी आत्मा मान लिया था। युगों की इस नींद ने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि दुनिया की ताकत और मोह माया कितनी व्यर्थ है। कृष्ण ने मुचुकुंद को हर तरह का सांसारिक वरदान देने की पेशकश की, धन, राज्य, शक्ति, जो कुछ भी वो चाहें। लेकिन राजा की चाहतें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने अगर कुछ मांगा तो वो थी सिर्फ कृष्ण के चरणों की अटूट भक्ति। ये एक राजा के लिए इनाम नहीं, बल्कि एक भक्त के लिए मोक्ष था। उनकी इस निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने राजा मुचुकुंद को तपस्या और ध्यान के जरिए अंतिम मोक्ष पाने का रास्ता दिखाया। ये कहानी असल में सांसारिक लाभ से ज्यादा आध्यात्मिक मुक्ति के महत्व पर जोर देती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में ज्यादा शक्तिशाली क्या है, अजय होने का वरदान या फिर उस वरदान की सीमाओं से भी परे देखने का ज्ञान?